यहाँ एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक सपनों की ऊंचाई है और ये 2000 शब्दों के आसपास है। सपनों की ऊंचाई। प्रकृति की गोदी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शिवपुरा। गांव में हरियाली छाई हुई थी और लोग सरल जीवन जीते थे। इस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। सूरज बचपन से ही बेहद समझदार और होशियार था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा आसमान की ओर देखता रहता था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो हमेशा ऊंचा उड़ने का सपना देखता था। सूरज का सपना था कि वह एक दिन पायलट बनेगा। उसकी माँ और पिता किसान थे और सूरज के सपनों के बारे में वे हमेशा उसे समझाते रहते थे कि सपना देखना अच्छा होता है, लेकिन असल जीवन में हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ता है। हालांकि सूरज की हिम्मत कभी टूटती नहीं थी। वह स्कूल में हमेशा अव्वल रहता था और हर जगह वह अपने सपने को पंख देने की बात करता था। एक दिन सूरज के गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। गांव के प्रधान ने बच्चों के लिए एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की थी, जिसमें बच्चे अपनी खोजों और विचारों को प्रदर्शित कर सकते थे। सूरज ने भी इस मौके का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने अपने पंखों का मॉडल तैयार किया, जिसे उसने विज्ञान के एक सिद्धांत पर आधारित बनाया था। वह मॉडल न सिर्फ उड़ने के सिद्धांत पर आधारित था, बल्कि उसमें एक खास प्रकार की ऊर्जा का भी उपयोग किया गया था, जिसे सूरज ने अपनी किताबों और इंटरनेट से सीखा था। प्रदर्शनी के दिन सूरज का मॉडल सबसे आकर्षक था। जब उसने यह मॉडल प्रधान जी को दिखाया तो वे चौंक गए। वे समझ गए कि यह लड़का कुछ बड़ा सोच सकता है। उन्होंने सूरज को उत्साहित किया और उसे बताया कि अगर वह कड़ी मेहनत करता रहे तो उसके सपने एक दिन सच हो सकते हैं। लेकिन गांव में हर किसी को ये समझाना आसान नहीं था। सूरज के माता पिता को भी यह सब फिजूल लगता था। वे मानते थे कि सूरज को जमीन से जुड़ी कोई नौकरी करनी चाहिए, जैसे कि खेती बाड़ी या व्यापार, लेकिन सूरज की आंखों में केवल आसमान था। सूरज ने अपने शिक्षक से मदद ली। वे उसके विचारों को समझते थे और उसे सलाह देते थे कि उसे अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। शिक्षक ने उसे एक नामी स्कूल के बारे में बताया, जहां पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। ये स्कूल बहुत दूर था और सूरज के पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन सूरज ने हार मानने की बजाय नौकरी करने का निश्चय किया। वह गांव के पास के एक छोटे से होटल में काम करने लगा। वह दिन रात काम करता और रात को पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाई और कुछ सालों बाद उसने अपनी कड़ी मेहनत से पायलट बनने के लिए नामी स्कूल में प्रवेश पा लिया। जब सूरज को पायलट बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाने लगा, तो उसे यह समझ में आया कि सपना केवल एक ख्याल नहीं, बल्कि उस ख्याल को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सूरज ने कई बार गिरकर फिर से उठने की हिम्मत पाई। कभी कभी उसे लगता था कि वह थक जाएगा, लेकिन फिर वह अपने गांव और माँ पापा के सपनों के बारे में सोचता और उसे अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलती। आखिरकार कई सालों की मेहनत के बाद सूरज एक शानदार पायलट बन गया। उसने अपनी पहली उड़ान एक बड़ी एयरलाइन में की और वह दिन उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। जब सूरज ने अपनी पहली फ्लाइट ली तो उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह पूरे आसमान को छू सकता था। जब सूरज अपने गांव लौटा तो वह अब पहले जैसा नहीं था। अब वह लोगों को दिखाने वाला एक उदाहरण बन चुका था। उसने अपने गांव के बच्चों को बताया कि अगर किसी के पास मजबूत इच्छाशक्ति और मेहनत हो तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। उसके माता पिता को भी गर्व महसूस हुआ। वे अब समझ गए थे कि सूरज का सपना केवल एक ख्याल नहीं था, बल्कि यह उसकी मेहनत और विश्वास का परिणाम था। सूरज ने भी अपने गांव के बच्चों के लिए एक संस्था खोली, जहां वह उन्हें मुफ्त में पढ़ाई और उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता था। सूरज अब केवल एक पायलट नहीं, बल्कि अपने गांव के लिए एक रोल मॉडल बन चुका था। उसने ये साबित कर दिया था कि यदि मन में ठान लिया जाए तो सपने कभी भी बड़े नहीं होते।